जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले 7-8 वर्षों में इस एग्जाम में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसमें से मैं आपके लिए आज 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को निकाल कर लाए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मई, 8 मार्च, 8 अगस्त या फिर डी 5 जून को? चलिए आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनाती है? याद रखिएगा चितरंजन में। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, चितरंजन में। तीसरा प्रश्न है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है उसको कहते हैं कंटूस रेखाएं। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइसोहाइट क्या है? तो समान वर्षा वाले स्थान को मिलाती है आइसोहाइट। और आइसोबार्स जो है ये मानचित्र पर समान वायुदाब को दर्शाती है। इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न को आप सभी स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न CSBC द्वारा अभी तक 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में है, दोनों याद रखना है। तो ध्यान दीजिए, उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है और राज्य पूछे तो गुजरात राज्य में है। आगे देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, याद रखिएगा सुएज नहर। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आगे देखिए, राजनीतिक दल आवश्यक है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो राजनीतिक दल आवश्यक है किसमें? तो याद रखिएगा ये लोकतंत्र में आवश्यक है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, लोकतंत्र में। आगे देखिए, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन MRI। अब देखिए, MRI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ध्यान रखेंगे। अमेरिका की खोज किसने की थी? सबसे आसान प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। अमेरिका की खोज किसने की थी?
तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। ये भारत 1498 ईस्वी में आया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र को और क्या कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए हम जो डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं, तो कुछ बच्चे बीच बीच में कभी कभी कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम में इतना इजी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आज आप लोग खुद देख लीजिए, ये सभी ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है और इस बार भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का लेवल यही रहने वाला है। तो आप लोग बिना टेंशन लिए हुए अपनी तैयारी ईमानदारी पूर्वक करें। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विधायिका के अधीनस्थ। आगे देखिए, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो इस प्रश्न को आप सभी खासकर ध्यान रखना, संविधान के लागू होने के समय इन चारों ऑप्शन में से प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था किसको। तो याद रखिएगा समाजवादी को। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। समाजवादी को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, तो 1976 में। कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संशोधन हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन। आगे देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है। देखिए, ये सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए आंसर बताएंगे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1976 में। कौन सा संशोधन होता है, तो 42वां। इसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, वज्रयान संप्रदाय है। एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो वज्रयान किसका संप्रदाय है, याद रखिएगा ये बौद्धों का संप्रदाय है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर बताएंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन, याद रखिएगा। आगे देखिए, गालिब थे, यानी कि पूरा नाम है मिर्जा गालिब, कौन थे। तो याद रखिएगा मिर्जा गालिब एक कवि थे। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कवि। आगे देखिए, नाथुला पास खाली स्थान राज्य में स्थित है। चलिए आप सभी 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। नाथुला पास किस राज्य में स्थित है।
तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या है, ये सिक्किम में स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ पर है, सिक्किम में। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? चलिए आप सभी 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इन सभी प्रश्नों को हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में कवर किया हुआ है। तो देखिए, योग दर्शन के संपादक यानी संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, पतंजलि। सही जवाब है बी ऑप्शन। सांख्य दर्शन का पूछा जाता है तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। न्याय दर्शन का पूछा जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। आगे देखिए, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है वज्जी। याद रखिएगा, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? बहुत ही सिंपल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 प्रश्न है और अगर आप लोगों ने सही से तैयारी किया है तो आज आप लोग 40 से 45 प्रश्नों का सही आंसर करना है आप लोगों को। इसलिए आपको सोच समझकर आंसर बताना है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, सही जवाब है वैशाली में। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी, याद रखिएगा। आगे देखिए, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हुमायूं को हराया था। तो जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है तो बिहार के सासाराम में है। और दोस्तों, पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय थे? चलिए 21 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय थे? तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? तो 1867 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग। और राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में इन्होंने सती प्रथा के अंत में सहयोग किया था। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चलिए आप सभी 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यहाँ पर 23 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। और आपको याद होगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में क्या हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में, याद रखिएगा। और 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन सभी नोट्स के क्लास को नहीं देखा है तो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को इन सभी नोट्स के वीडियो को ज़रूर देख लेना है। इन सभी नोट्स से आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। और दोस्तों, इस नोट्स से आपके एग्ज़ाम में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये नोट्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं सभी का लिंक
इसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर, और इसी महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त। आगे देखिए, प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखना है, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा उपलब्ध ना हो उसे ही कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। आगे देखिए, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। किस वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर बताएंगे। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है महापौर। याद रखिएगा, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महापौर होते हैं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? चलिए 28 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और दोस्तों आप सभी को सेशन को एक बार सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है। तो सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। ये सांप्रदायिकता का अर्थ है, ध्यान रखना है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है ग्राम पंचायत। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 में बताया गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ये जुड़े हैं, मार्शल टिटो, कर्नल नासिर ये सभी जुड़े हैं, लेकिन बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? चलिए आप सभी 31 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के पास क्षमादान की जो शक्ति है किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 72 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो इस प्रश्न को याद कर लेंगे 1765 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो यहाँ पे 33 का आंसर क्या होगा? सती प्रथा, याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे। तो सूती वस्त्रों पर आयात कर को हटाया गया था किसके द्वारा? तो अंग्रेजी सरकार द्वारा।
कब हटाया गया था? तो 1881 में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1881 में। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप सभी 35 के लिए आंसर कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? चलिए 36 के लिए आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो देखिए, हवा ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, वन भी है, जल भी है, लेकिन बांध नहीं है, ये मानव निर्मित है। जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए। जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण होता है नदी के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा अधिकेंद्र। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अधिकेंद्र। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? चलिए 39 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्रेटर। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह कौन सा राज्य है? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुजरात। आगे देखिए, शहर जो भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है? तो कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, आर्थिक राजधानी मुंबई को। याद रखिएगा, भारत की आर्थिक राजधानी पूछे तो मुंबई है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा जानवर है? इस प्रश्न पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। और यहाँ पे कौन सा जानवर होगा? तो हाथी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ऑप्शन ए में है गेंडा। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध उद्यान है? तो याद रखिएगा, काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? चलिए 43 के लिए आंसर बताइए। और जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, अभी तक सभी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो देखिए अगर सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। आगे देखिए, उल्लू की आंख में पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल शलाका कोशिकाएं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एडिटिव भोजन में होते हैं। तो देखिए, एडिटिव भोजन में क्या होते हैं? यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो रोगनाशक एवं खनिज दोनों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? तो जो भी बच्चे खनिज बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, खनिज। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? चलिए 47 के लिए आंसर बताएंगे।
तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, हमेशा ऋणात्मक होगा। सूफी जाने जाते हैं। चलिए 48 के लिए आंसर कीजिए, सूफी जाने जाते हैं। तो सही जवाब क्या है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं सूफी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, इसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए 49 के लिए आप सभी आंसर बताइए, बीजेपी की स्थापना कब होती है? तो 1980 में। आगे देखिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? चलिए 50 के लिए आंसर बताइए, ये आखिरी प्रश्न है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है और लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।